मगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। जो प्लेयर अनशोर्ड जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओह, चांदपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग। आपने देखा होगा पैसों का बहुत बड़ा फर्क है, क्रिकेट का भी बहुत बड़ा फर्क है। ये नहीं, हमारे वो प्लेयर्स आ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। ये डंडा देख रहे हो ये देखने में तो बड़ा काला लग रहा है लेकिन अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव में कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब तो आईपीएल में प्लेयर्स तो बहुत सारे बिके, लेकिन एक प्लेयर ऐसा बिका कि देखते ही बाबर आजम को कब्ज हो गया कोई भी ये कह रहा होगा कि पीएसएल को कोई नुकसान नहीं है, पीएसएल को नुकसान है। आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। आईपीएल के साथ साथ पीएसएल करवाना, क्या हमें उसका फायदा होगा या हमें उसका नुकसान होगा? अब उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं, टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। डिजिटल राइट्स और ब्रॉडकास्टिंग राइट, देखें हमने पीएसएल, जिस तरह पीएसएल आपको मिल गई थी और जिस तरह पीएसएल जितनी जल्दी ब्रांड और पाकिस्तान का सोशल इंट्रोडक्शन अब्रॉड बन गया था, हमने शायद बहुत कुछ लूज कर दिया पिछले 2-3 साल में। अब देखिए कहां पर 120 करोड़ और इंडियन रुपीस में वो पाकिस्तानी तकरीबन मतलब इंडियन रुपीस में जो पाकिस्तानी फ्रेंचाइज के पास होते हैं वो 10 करोड़ होते हैं। तो कोई मैचअप नहीं है। आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। ये आईपीएल की पावर है, ये आईपीएल का पैसा है। साथ आप जो दूसरा महंगा खिलाड़ी है शेरस आयर, जो कहे 26.75 करोड़ में बेका है, उसको भी मिला दें तो आप पूरी पीएसएल की 5 की 5 फ्रेंचाइजें ले लें भाई, बीच में 3 टीमें और भी ऐड कर दें। मतलब ये आईपीएल की पावर है। सूर्यवंशी 13 साल का लड़का जो आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सोल्ड हुआ है, और बाबर आजम जो 30 साल उम्र है उसकी, वो 1 करोड़ 9 लाख रुपए उसकी कंप्लीटली औकात है। आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। yes. और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहे कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। आईपीएल ऑक्शन ने तबाही मचा के रख दी है। अगर ये कहा जाए कि आईपीएल ने सबको पीछे छोड़ दिया है, सबको हैरान कर दिया है, तो कुछ गलत नहीं होगा। कम से कम जितना अभी तक ऑक्शन हुआ है ना, उसने उन लोगों की आंखों से, कानों से, मुंह से, हर जगह से धुआं निकाल दिया है जो आईपीएल के साथ बाकी लीग्स का कंपैरिजन करते थे। आईपीएल 2025 के ऑप्शन में जिस तरह से पैसों की बारिश हुई है, हर कोई हैरान है देख के, भाई साहब इतना पैसा आईपीएल में। और वहीं पाकिस्तानी जल पड़े कि यार काश हमारे भी प्लेयर होते आईपीएल में, हमारे प्लेयर को भी अच्छे खासे पैसे मिलते। भाई इन पाकिस्तानी को कौन बताए कि तुम्हारे प्लेयर को खरीदता कौन, जब तुम्हारी क्रिकेट ही अच्छी नहीं है, जब तुम इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पा रहे T20 की, तो आईपीएल कैसे खेलोगे? भाई साहब आईपीएल में तो बड़े प्लेयर खेले जाते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं इंटरनेशनल में, जिनकी ब्रांड वैल्यू है। तुम्हारी तो ब्रांड वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान में ही तुम्हें देखने नहीं आते लोग, इन्हें आईपीएल में कैसे खरीद लेंगे? अभी इनके लिए गेट खोल देना आईपीएल के लिए। भाई साहब इतने प्लेयर आएंगे पूछो मत, पर कोई भी नहीं बिकेगा क्योंकि इनकी हैसियत ही नहीं है आईपीएल में खेलने की। और करते बड़ी बड़ी बात कि पीएसएल बड़ी है हमारी आईपीएल से, पर इनको कौन बताए पीएसएल तो कुत्ता भी नहीं देखता। यहाँ तक कि इनके लोग भी नहीं देखने आते पीएसएल को। पूरा ग्राउंड खाली रहता है जब पीएसएल होता है, और आईपीएल जब होता है कैसे ग्राउंड भरता है पूरा, हर कोई देखता है, इंडिया में नहीं हर जगह। और वहीं इस आईपीएल में बड़े बड़े नामों को नहीं खरीदेगा, अनसोल्ड गए बड़े नाम, हैरान करने वाले भी नाम आए। न्यूजीलैंड के खासकर प्लेयर, न्यूजीलैंड के तो बहुत ही कम प्लेयर बिके इस आईपीएल में, सबसे ज्यादा प्लेयर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बिके हैं। और जो पैसा मिला है सबों को, और खासकर इंडियन प्लेयर को इस बार बहुत अच्छा पैसा मिला है। जब ये ऑप्शन चालू हुआ था आईपीएल का, हर किसी की नजर थी, देख सकते हो जब बीजीटी चल रहा था यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ भी यही बात चल रही थी आईपीएल ऑप्शन की। हर कोई आईपीएल ऑप्शन की बात कर रहा है कि कौन कितने में बिकेगा, कौन कितने में। अभी ऑप्शन खत्म हो चुका है तो कितने प्लेयर अनसोल्ड गए और कितने प्लेयरों को भारी प्राइस में खरीदा हुआ है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी जब मैं चेयरमैन था तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें।
अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता, और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा, एंड सो ऑन। और तो इंडिया का ये एक पॉलिसी है कि उन्होंने अपने प्लेयर्स को किसी और के लिए किसी और को देना नहीं है ताकि उनकी लीग ना बढ़े। एक ही ये सबसे इम्पोर्टेंट लीग रहे। और पाकिस्तान के तो वो जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमने नहीं बुलाना, पाकिस्तान की लीग को सपोर्ट नहीं करना। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आईपीएल हो रही होती है तो आईसीसी जो है सारे बायलैटरल सीरीज़ जो है वो कैंसिल कर देते हैं। जो बायलैटरल मैचेस होते हैं ना इंडिया के किसी और के साथ, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, या इंग्लैंड पाकिस्तान, वो सब कैंसिल हो जाते हैं। तो दोस्तों, आईपीएल में प्लेयर्स तो बहुत सारे बिके, लेकिन एक प्लेयर ऐसा बिका कि देखते ही बाबर आजम को कब्ज हो गया। दोस्तों, विभव सूर्यवंशी 13 साल का लड़का जो आईपीएल में 1 करोड़ 10 लाख रुपए का सोल्ड हुआ है, और बाबर आजम जो 30 साल उम्र है उसकी, वो 1 करोड़ 9 लाख रुपए उसकी कंप्लीटली औकात है। लेकिन 13 साल का लड़का, आपको याद है कि हम और आप जब 13 साल के हुआ करते थे, कोई गली में गोटियां खेलता था, कोई नाक निकाल के उससे खेलता था। तो इस उम्र में क्रिकेट ने लोगों में इतना पैसा भर दिया है आज के 13 साल के लड़के को 1 करोड़ 10 लाख रुपए की सैलरी मिली है आईपीएल में खेलने की। और बाबर आजम की पूरी जिंदगी की कमाई 1 करोड़ 10 लाख रुपए नहीं है। अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाता चलूं कि पाकिस्तान क्रिकेट फैंस और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोल रहे थे कि हम 2025 में पीएसएल ऐसे टाइम पर करवाएंगे कि आईपीएल में कोई भी प्लेयर नहीं जाएगा, और पैसा हम इतना देंगे कि कोई आईपीएल की तरफ नहीं देखेगा। तो भैया आईपीएल तो हो गया, प्लेयर खरीदे गए। मैं सिर्फ पीएसएल वालों को कहना चाहता हूं, ये डंडा देख रहे हो? ये देखने में तो बड़ा काला लग रहा है लेकिन जब ये अपनी शक्ति दिखाएगा तो एकदम पीला पीला हो जाएगा। दोस्तों, दुनिया के सारे अच्छे, बढ़िया, जबरदस्त, खूनखार प्लेयर जो है वो आईपीएल में सोल्ड हो चुके हैं। और जो प्लेयर इस आईपीएल में अनसोल्ड गए हैं वो पिछले 2 दिन से कोमा में गए हैं। और मेरे ख्याल से पीएसएल के लिए इस साल जो है थोड़ा बहुत आईपीएल की बीक मिल गई कि कुछ प्लेयर्स जो हैं, डेविड वार्नर हो गया, विलियमसन हो गया, और भी बहुत सारे नाम हैं, शायद मैं भूल गया हूं, अफगानिस्तान का बॉलर नवीनुल हक हो गया, और भी दुनिया के सारी टीमों के कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड गए हैं। ये भी है कि नदीम शेख साहब ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स क्यों नहीं खेलते, उन्होंने ये भी कहा कि हम पीएसएल कराते हैं, आप अपने क्रिकेटर्स भी दें, हम अपने पीएसएल में खिलाएंगे। तो उन्होंने 2 जवाब दिए। पहले इंडियन क्रिकेटर्स का उन्होंने बोला कि देखिए जी, हमारी तो पॉलिसी है कि हम अपने क्रिकेटर्स किसी लीग में नहीं भेजते हैं। मिसाल के तौर पर नदीम शेख साहब ने कहा कि आईएलटी, वैसे मैंने 2 बार कवर की है, आईएलटी की जो यूएई की है उसमें सबके सब इंडियन स्पॉन्सर्स हैं। तो नदीम शेख साहब ने एग्जांपल देके कहा कि देखें, ये फ्रेंचाइजी जो हैं आईएलटी के अंदर वो इंडियंस की हैं, और ज्यादातर उनमें वो भी हैं जो आईपीएल के अंदर भी फ्रेंचाइज बाई की हुई हैं, मगर वो आईपीएल के अंदर जो उनके अपने क्रिकेटर्स हैं वो भी आईएलटी के अंदर नहीं खिला पाते। उसकी वजह यह है कि बीसीसीआई ने मना कर रखा है कि भाई हमारे क्रिकेटर किसी लीग में नहीं खेलेंगे, जितने मर्जी पैसे ऑफर कर दें। ये इंडिया क्रिकेट का ये पॉलिसी कह लें, जो मर्जी कह लें, ये उनका बना हुआ है कि साढ़े क्रिकेटर किसी और लीग में नहीं खेलेंगे। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन ये है कि बीसीसीआई इसलिए ये कर रहा है कि आईपीएल की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि उसमें इंडियन क्रिकेटर्स खेलते हैं।
बाकी क्रिकेटर्स तो खेलते हैं, लेकिन बाकी क्रिकेटर्स कोई भी लीग जैसे ILT है वो इकट्ठे कर सकती है, जैसे उन्होंने किए भी दूसरे सीजन के अंदर। बोल्ट खेले हैं उसके अंदर, जॉय रूट खेले हुए हैं, सब बड़े, वार्नर खेले हुए हैं, शाहीन खेले हुए हैं, सब खेले हैं। तो दूसरी लीग को तो एडवांटेज ये भी है कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और ऐसे में अगर भारतीय क्रिकेटर्स कोई 8-10 भी आ गए तो वो लीग की वैल्यू शायद IPL से बढ़ जाए। तो इसलिए BCCI ने किया हुआ कि पाइन नहीं, साढ़े क्रिकेटर कितने नहीं जाएंगे, रियलिस्टिक नंबर नहीं है और जो कि कोरिलेट नहीं करता आपके मार्केट साइज के साथ। चीजें अननेचुरल होती हैं, उनका अननेचुरल एंड होता है। अब अगर आपने महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेच चुके हुए हैं, आपने ब्रॉडकास्टर को भी देखना है कि उसने अपना ब्रेक इवन कैसे करना है, लॉस मार्जिनलाइजेशन कैसे करनी है, प्रॉफिट उसने मैक्सिमाइज कैसे करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको एक क्लीन विंडो मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब तो एमिरेट्स लीग भी आ गई और इस तरह की बेतहाशा लीग है। अब IPL की जहाँ तक आप बात करती हैं, IPL $12 बिलियन का ब्रांड है और दुनिया के सितारे वहाँ पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि PSL बहुत बड़ी है, PSL अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ माने या ना कोई ना माने, डिजिटल पे इंडियन ऑडियंस तो, इंडिया क्रिकेट की ऑडियंस पाकिस्तान में तो बहुत है। जिस तरह अभी हमने IPL हो रही है और जिस किस्म की क्वालिटी क्रिकेट वहाँ पे हमने देख ली है, बल्कि वहाँ पे तो हमें नज़र आया कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में IPL के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले चेंज कर दें, इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नज़र आ रहा है। देखें 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पांस में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे।